अब अभी मेरे खून पीने वाले कौन भी देवता देव है, कोई भी है, आके पी लो, मुझे खत्म कर दो, कोई मुझे मार दो। अगर कोई मर्द बच्चे को बलि दिए तो उसका थोड़ा सा खून निकाल के अपन नीचे जमीन पे डालेंगे, वहां से कुछ सोना मिलेगा अपने को। मेरे हाथ के ऊपर कुल्हाड़ी से मारते मेरा नस पड़ गया, नस पट के पूरी तरह नीचे गिरा, पूरा खून खून होता था। इतना बदनसीब कि मेरी माँ भी मर गई और पिताजी भी मर गए। तब मैं समझा अब मेरी जिंदगी खलास, अभी मुझे पर कोई जीना कुछ बेकार है, क्योंकि माँ ने बाप ने किसके लिए मैं जीऊँ। एक क्रूस को देख कर बोलता कि अगर तुझे कोई मार चुका है तो मुझे भी मार दो करके मेरा सर लेके उधर पटकते गया, पटक पटक कर मुझे मैं खत्म करने के लिए कोशिश करते जाऊँ। वो बॉटल नजीक कर कर ऐसा भोंकने की कोशिश कर, जैसा उसको मारते छोटे छोटे टुकड़े हो गए। वो टुकड़े भी निकाल कर मैं मेरा गला कट कर मर जाओ करके वो टुकड़े अंदर डाला। साहब रात को 2 जने इधर आए थे ना सर, किधर गए? कांस्टेबल बोलते कि ना करे करता क्या पूछते हैं, चल कोई भी नहीं आया करके, नहीं आए सर 2 जने रात। बहुत रोने को आ रहा, कुछ बात करने को नहीं हो रहा, अंदर अंदर बहुत दर्द हो रहा। 14 साल की सजा परमेश्वर ने 4 साल में खत्म कर दी। जो परमेश्वर ने जो मेरे लिए जो कर चुके हैं वो भयानक है। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के खास प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स टॉक टुडे। लेट्स टॉक टुडे में बात होती है, बड़ी खास होती है, भांति भांति की और अलग अलग जगहों की बात होती है। वो गवाही जो प्रभु यहोवा की ओर से होती है हम सब के आत्मिक जीवन के लिए एक बड़ी भलाई होती है। आइए एक ऐसी भलाई को सुनेंगे। आज हमारे बीच में है पास्टर सैमुअल, जिन्हें आप पहले ही विजनरी रेडियो पर और टीवी के प्रोग्राम में सुन चुके हैं, लेकिन इस बार विजनरी टीवी के प्रोग्राम में एक और बार उनकी गवाही के साथ साथ और दूसरे पहलुओं को देखेंगे जो पिछली बार छूट गए थे। तो स्वागत करते हैं पास्टर सैमुअल का। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की जी। बहुत बहुत शुक्रिया एक और बार इतनी दूर सफ़र करके आने के लिए। थैंक यू। प्रभु की महिमा। पिछली बार आपकी गवाही से बहुत सारे लोगों के जीवन में, लाखों लोगों के जीवन में एक नए उत्साह को मैंने देखा। बहुत से लोगों ने आपकी गवाही के बारे में पूछा और कुछ ऐसे सवाल भी थे आपकी गवाही में से, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक और बार आप खुलकर बताएं कि कैसे परिस्थितियां थी कि आपको जेल जाना पड़ा और आपके घर में आपके पिताजी ने आपको मरने के लिए छोड़ दिया। किस तरीके से वो जादू टोना, मतलब बहुत आम हो गया। एक ज़माना था जब लोग बच्चों की बलि देते थे, हाँ जी। लेकिन आज भी लोग ऐसा कर रहे हैं और आज भी ऐसी कई सारी खबरें आ रही हैं। मैं वो सब बात फिर से जानना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। आपसे फिर से एक बार आपसे मिलने के लिए, मुलाकात के लिए धन्यवाद। ये परमेश्वर अपने को आपका जो अपना प्यार दिया आज, आमीन। इस प्यार की खातिर, इस वचनों को बोलने के लिए, जो गवाही देने के लिए परमेश्वर यहाँ तक लेके आए। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, धन्यवाद। ज़रूर मैं आपको बताना चाहता हूँ जो परमेश्वर ने जो मेरे लिए जो कर चुके हैं वो भयानक है। कई लोग ऐसा मुझ जैसे ऐसे लाचार लोग, कई लोग हैं, ऐसे लोग बचना चाहिए। मुझे कई फ़ोन आए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपको भी, क्योंकि आपके चैनल के द्वारा कई लोग मुझे भी फ़ोन कर चुके थे, क्योंकि ऐसी गवाही सुनने के लिए जो हमें मौका दिया पास्टर जी के लिए, आपके लिए धन्यवाद करके बोल रहे और परमेश्वर को महिमा देते जा रहे। लोग परमेश्वर की महिमा करते जा रहे और हम भी इस गवाही के द्वारा हमारा जीवन बच चुका है। हम किस एक आंसर सीखे, हमें बहुत सारा मुसीबत साथ आए करके हम समझे, लेकिन उससे भी ज़्यादा कई लोगों को है करके इस गवाही के द्वारा मालूम होते जा रहा। और जितने भी गवाही सुनते जा रहे वो लोग भी यही बोलते कि हमारे जीवन कई बार मरते दम तक जा रहे, लेकिन इस गवाहियों को देखकर हम जीते जा रहे हैं। आमीन। क्या बात है, बड़ी बात है। वो बात ये बहुत अच्छा लगा, दिल को लगा हमें भी। यानी कि कई लोगों को चाहिए ऐसे गवाहियाँ। लोग तो मुझे एक अनिता सिस्टर करके, वो लास्ट मरने के टाइम पे लास्ट मुझे एक बार उनके दिल में आया कहते उस प्रोग्राम को देखो करके, जैसे आपको आपका प्रोग्राम मुझे उन्होंने देखे, देखने के समय मेरा प्रोग्राम आ रहा था। उन्होंने बोलते कि जब वो ये गवाही देखकर उन्होंने बोलते कि मैं मरने का ख्याल छोड़ दिए। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। उससे वो हैदराबाद तक आए। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्हें रहने वाले रीवा में रहते हैं, लेकिन वहाँ से हैदराबाद तक आए। हैदराबाद तक आकर प्रार्थना कर कर एक बार मुझसे मिले और उनकी गवाही भी आपको देना चाहते हैं। आमीन, 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 आमीन। जरूर। अच्छा लगा हमें भी। आमीन, आमीन। आमीन। मेरा जीवन ये था कि बचपन से तो 7 साल की उम्र तक माँ बाप के साथ 8 साल तक घूमते गया।
लेकिन ऐसा एक वक्त आया कि एक दिन की मेरा पिता ने मुझे 8 साल की उम्र में बोलता कि तू मेरा बेटा नहीं होता, मेरे सारे लड़कियां हैं, इसके लिए मैं तुझे हॉस्पिटल में से चोरी करके लेके आया। ओके। तू मेरा बेटा नहीं होता, हमारे जीवन तो बहुत कंगाल है, अभी तू कहीं भी जाके जी ले करके एक छोटा सा ग्लास मुझे देकर रोड के ऊपर भेजी है, भीख मांग लो करके। जैसा ग्लास लेकर मैं घूमते घूमते जा रहा हूँ रोड के ऊपर, गलियां मुड़ता, कई साल तक ऐसी मेरी जिंदगी चलती। कई लोगों के घर के पास जाता हूँ, वो लोग तरस आकर थोड़ा खाना ही देंगे, कई लोग जो अकाल देंगे। इसके लिए मैं आपसे भी एक ऐसी विनती करता हूँ कि कोई भिखारी रह के तो उसे ठुकराओ मत, क्योंकि किसकी ज़िंदगी कैसा रहेगी पता नहीं। सही कहा। बच्चों के लिए बहुत भयानक ज़िंदगी रहेंगी, क्योंकि मैं वो ज़िंदगी में देख चुका हूँ। आप खुद पढ़े लिखे नहीं हैं। नहीं, मतलब आपकी तेलुगु भाषा भी आपको चमत्कारिक रूप से प्रभु ने पढ़ने के लिए सामर्थ्य दी जी। और लोगों ने मजदूरियां करवाई, बहुत सारी चीज़ें। आप सड़क पर भीख मांगा करते थे, पुलिस केस और वो सारी बातें, लेकिन अब आपके मन में दूसरों के लिए है कि आप उनको पढ़ाएं, उनको लिखाएं, उनकी ज़रूरत पूरा करें। ज़रूर, क्योंकि आज मेरे पास है बच्चे लोग के लिए, मैं लोग को पढ़ाते जा रहा हूँ। वो लोग कहाँ तक पढ़ेंगे बोले तो वहाँ तक पढ़ाने के लिए मैं तैयार हूँ। और मैं जॉब करता था, अभी भी बीच में जॉब छोड़ दिया, अभी तो क्योंकि 51 मेरा एज है। मैं जॉब करते हुए कई लोगों के लिए जॉब करते हुए चेज बने, और जॉब करते हुए बच्चे लोगों के लिए भी कुछ करना करके मेरा मन में ये था। मैं जॉब करते हुए मैं जो मेरे पास, मैं एक पारसी लोगों के पास मैं जॉब करता हूँ, वो लोग 45 घर थे वो लोग के पूरे। मैं हर घर में जाता हूँ, ऐसे लोगों को लेके देखे तो मैं खुद एक पेपर पे लिखा कर, एक लड़का आया उसके लिए मदद करो करके, वो घरों पे पूरे सारे घरों पर जाकर उनके पास से लेके आके बच्चों को देना। इसमें मेरे को बहुत खुशी मिलती है। राइट, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। प्रभु आपको आशीष करे। और यदि किसी के मन में प्रभु की ओर से बोझ हो तो वो भी अपने ऑफरिंग्स हम भेज सकते हैं पास्टर सैमुअल और उन सब के लिए जो उनके आसपास हैं। आप उनसे बात कर सकते हैं, नीचे लिखे नंबर पर आप ऑफरिंग भेज सकते हैं उनके लिए। जब आप ऑफरिंग भेजें तो ज़रूर उनका नाम लिखें पास्टर सैमुअल के लिए। वो ऑफरिंग वो उन लोगों के लिए जो ज़रूरतमंद हैं, जो इनके पास है, जिनकी देखभाल ये करते हैं, उन तक ज़रूर पहुँचेगी। शुरुआत की बात यह है, पर हमारे जीवन में हर बात के पीछे एक उद्देश्य है। बराबर। आपको पता है कि यहाँ पर लोगों की ज़रूरत है और इसीलिए आप उन लोगों की मदद कर रहे हैं, क्योंकि लोग तो बहुत दिखते हैं, भूखे नंगे भी दिखते हैं, भिखारी भी दिखते हैं और सड़क पर अनाथ घूमने वाले भी दिखते हैं, लेकिन उसके लिए दर्द वही रखता है जिसने ये सब कुछ महसूस किया है, बराबर है, एहसास किया है। लेकिन इसकी शुरुआत क्या हुई? आपके जीवन की शुरुआत कैसे होती है? आपने कैसे यीशु को जाना? जब तक मैं रोडों के ऊपर घूमता था, जब मेरी माँ तो बहुत गरीब जिंदगी उनकी, जब मेरी माँ बोलती नहीं मैं भीख की मांग के लेके आऊँगी, लेकिन तू भीख मांग, मेरी माँ ऐसी बोलती थी, मैं मांग के लेके आऊँगी तू बैठ घर पे करके। मेरी माँ घर पे लेके आती, फिर मेरे पिताजी फिर से हकाल देते। ऐसे कई दिन चलते गया। उसके बाद में मेरी पिताजी को एक ऐसा जिनसे मुलाकात हुई कि तांत्रिक लोगों से, ऐसे वो लोग से मुलाकात करके बोलते कि अगर कोई मर्द बच्चे को बलिदान दिए तो उसका कुछ नहीं, उसका थोड़ा सा खून निकाल के अपन नीचे ज़मीन पे डालेंगे, वहाँ से कुछ सोना मिलेगा, अपने को धन मिलेगा, उस धन से अपन तू भी लखपति हो जाएगा, मैं भी अपन कर बन जाएंगे। यानी कि वो मेरा पिता ने लालच में आकर, मेरा बेटा तो सगा बेटा नहीं थे, इसको दे देंगे करके मुझे दे दिए। आप सच में सगा बेटा नहीं थे? नहीं, क्योंकि मेरा पिता ने हॉस्पिटल में लेके आया करके, हॉस्पिटल से चोरी करके लेके आया। आपको असली माता पिता नहीं पता है, मुझे पता नहीं माँ कहाँ है, बाप कितना है, मैं कौन सा जाता हूँ। और इसलिए जिन्होंने आपको चोरी किया, जो आपके पिता थे उस समय, वो उनको आपके लिए कोई दर्द नहीं था। मेरी माँ को खैर था, क्योंकि जब ना माँ जन्म नहीं तो भी एक माँ ही होती है। सही बात है, माँ का प्यार है मुझे बहुत मिला था। सही बात है। फिर उसके बाद क्या हुआ? थोड़े दिन में वो लोग मुझे लेके जाके मेरे हाथ के ऊपर कुल्हाड़ी से मारती, मेरा नस पड़ गया, नस पट के पूरी तरह नीचे गिरा, पूरा खून होता था। वो मारने से पहले वो लोग मेरे को जैसा वो लोग से मालूम होते, मुझे नशा देना शुरू कर दिया वो लोग, वो भी ड्रग्स, दारू, वो पिला के नशे में डाल के मुझे मारते। इतना मैं बचपन में है रोते रहते,
और कोई जो आता आने वाला जंगल में कोई नहीं था। उसके बाद में ये घाव खत्म होते दूसरे जगह घाव, मेरे जिस्म में पूरा जो घाव है। ऐसा कई बार लेके गए, कुछ भी नहीं मिलता। मेरी माँ उसे रोकने गए तो मेरी बदनसीबी थी कि मेरी माँ बहुत बार कोशिश करी मुझे बचाने के लिए, लेकिन वो भी हर बार मार खाते रहती। मेरे पिताजी ने एक टाइम पैसा करके, नहीं ये लोग ऐसा नहीं, हम लोग कुछ नहीं मिल रहा करके वो लोग निराश में आके, ऐसा नहीं, जिंदा गाड़ के अपन कुछ शक्तियाँ पाएंगे, इसको जिंदा गाड़ देंगे कैसे समझे। मुझे गाड़ने के लिए ले जा रहे थे, रातों रात मुझे मेरी माँ निकाल कर पैर, मेरे सिकंदराबाद में पारसी लोग हैं, बाइबल में जो भी पारसी, ऐसे लोगों के पास में ले जाके मेरी माँ भेज दिए मुझे गुलाम के लिए, थोड़े दिन के लिए गुलाम के लिए मुझे भेज देकर थोड़े से पैसे दिए उन्होंने, वो पैसे ले लिए, इसको तुम ही रख लो, घर पे मत भेजना। लेकिन वो लोग नहीं माने, हम लोग सब दिन भर पूरा काम करेंगे लेकिन उसे रात को भेजेंगे। सुबह से 5 बजे लेके रात के 11 बजे तक काम करते, गुलाम की ज़िंदगी में रात के 11 बजे तक काम करते हुए सुबह में उठकर फिर घर पे जाऊँ। सुबह मेरा पे बहुत भी अच्छा साहब थे, पारसी लोग भी मुझे घर भी जाते थे, काम तो करता था मैं कई सारा, कितना भी काम करो ये घर पे जाते मेरा पिताजी वही शुरू से, वो लोग को कुछ नहीं, हम पारसी लोगों को कुछ तो नहीं मालूम, वो लोग को काम लेना पसंद है। मेरे जैसा मेरे घर पे जाते, मुझे फिर से एक बार गाड़ने के लिए, मुझे ले जाने के लिए कर रहे, मेरी माँ रो के इतना बदतमीजी कि मेरी माँ भी मर गई। उसके बाद में ये लोग मुझे छोड़े नहीं, जैसा मुझे मारने के लिए गए, पीछे से गायें आते जा रहे हैं। रात के टाइम पे, अभी तो सिटी हो गया, लेकिन उस टाइम पे गाय बहुत थे, वो गाय पीछे से भाग कर आके मेरे पिताजी को मार दिया। जैसा मारते वो नीचे गिरे, उसके बाद में 2 साल तक उन्हें उठे नहीं, थोड़े दिन तक उठे नहीं, हॉस्पिटल में गई, फिर उनकी सेवा करते रहे, उधर काम करते हुए इनकी सेवा करते हुए। मेरे एक बहन थी और उनकी शादी भी करते हुए वो गुलाम की ज़िंदगी में परमेश्वर ने मुझे वो चलाते गया। वो गरीबी ज़िंदगी बहुत देख चुका मैं, वो देख कर मैं बोलता कि दूसरों की भी देखूँ। यही छे मेरे बताया कि मैं बहुत तो गरीब था, ऐसी गरीब ज़िंदगी कई लोग हैं, ऐसे लोगों को तो परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करा। जब ऐसा भयानक एक दिन आया कि वो पिताजी भी मर गए, लेकिन जो तांत्रिक लोग हैं मुझे छोड़े नहीं। मुझे इतना नशे का पागल हो चुका हूँ कि अगर वो नहीं है तो मैं पागल हो जाता हूँ, माइंड पूरा ब्लॉक हो जाता, एकदम सुम हो जाता, किसको मारूं क्या ख़त्म, किसको भी मारे तक ख़त्म नहीं होगा, इतना पागल जैसा हो गया मैं। जब तक वो लोग कुछ नशा दिए तो जब खामोश रहता हूँ, काम करने का मन रहता, नहीं दिए तो पागलों की तरह घूमते रहता हूँ। तो वो लोग बोले कि तेरी शादी कर ले, उतना पागलों में, लेकिन वो लोग जैसा वो लोग कहता है उसको सुनते जा रहा हूँ, शादी कर ले। वो लोग का मतलब ये था कि दोनों को मिलके ख़त्म करके वो जादू टोने में कुछ पाएंगे करके, लेकिन उनका मतलब ऐसा था, लेकिन परमेश्वर का मालक अलग है। लेकिन मेरी शादी हो गई, बचपन था, उस समय मेरी शादी कर जो मेरी पत्नी को एक गुड़ी की तरह बना दिया वो लोग, चलते घूमते गुड़ी की तरह। हम दोनों को तो कुछ ये नहीं, लेकिन पूरी तरह एक गुड़ी की तरह वो लोग इस्तेमाल कर एक गुड़ी जाके कैसा पट्टियों के ऊपर सोई, रेल पट्टी के ऊपर जाके सोई, टुकड़े टुकड़े जैसा मरते कि पुलिस वालों को वो मालूम हो गया। कौन बोले तो अरे ये तो पीवट है, ये पूरा ये करता करके मुझ पर वो केस पूरा डालकर, इल्ज़ाम पूरे मेरे पर डालकर जेल में लग जाए डालिए। 14 साल की जेल की सज़ा जाके मुशीराबाद जेल करके वो जेल में डाल दिए। तब मैं समझा अब मेरी ज़िंदगी खलास, अभी मुझे पर कोई जीना कुछ बेकार है, क्योंकि माँ ने बाप ने किसके लिए मैं जीऊँ और किसके लिए मैं ज़िंदगी क्यों करके मैं मरूंगा कर कुछ भी करे मेरा जीवन ख़त्म करूँ करके, जेल में कैसा मारूँ करके मैं देखते जा रहा हूँ। वहाँ जाके मैं सबको बुला रहा हूँ, अब अभी मेरे खून पीने वाले कौन भी देवता देव है, कोई भी है, आके पी लो, मुझे ख़त्म कर दो, कोई मुझे मार दो, लेकिन कोई भी नहीं आया था। मैं देखते जाते हैं, कोई भी नहीं आया तो नहीं, मेरा ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए एक छोटा सा क्रूस मैं देख चुका हूँ। वो क्रूस को देखकर वो भी मैं भी क्रूस कैसा पालता बोले तो मैं भीख मांगने के टाइम पे सेंट मेरी चर्च करे, वो चर्च के सामने वो मूर्तियों अपना साईं बाबा के मंदिर के सामने वहाँ जाके भीख मांगता था। वो सब देख के बोला था यार, एक क्रूस को देख कर बोलता कि अगर तुझे कोई मार चुका है तो मुझे भी मार दो करके मेरा सर लेके उधर पटकते गया, पटक कर मुझे मैं ख़त्म करने के लिए कोशिश करते जा रहा हूँ। ऐसा आवाज़ आ रही कि उस 4 दीवार में कोई भी नहीं,
स्वामी करके एक आवाज़ है, मेरा नाम स्वामी है, पास्टर जी मुझे स्वामियल करके नाम दिए, लेकिन एक स्वामी करके आवाज़ आते, वो आवाज़ सुनकर मैं भाग के आया। कोई मुझे पुलिस वाले बुला रहे करके मैं डरते हुए भागा। खून खून हो गया था, पूरा मेरा जिस्म पूरा खून हो गया, कोई दिखती नहीं, ऐसे सो गया। दूसरे दिन कोई भी आवाज़ नहीं आ रहा, मैं कैसा मर जाऊं, क्योंकि मैं एक ही ख्याल है कि अभी मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ, मैं कैसा भी मेरी ज़िंदगी ख़त्म करूँ करके मरने के लिए मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ, कोई मुझे तो मौत नहीं आ रहा। दूसरे दिन हो गए, कोई भी नहीं। जेल में एक मौका मुझे मिला, एक पुलिस वाला है, कोई भी कांस्टेबल नहीं, एक ही अकेला, वो बैठकर दारू का बाटल लेकर लालिया पीते जा रहे। वो पीकर उन्होंने डाल दिया उधर। जैसा उन्होंने वहाँ सोते ही वो टेबल के ऊपर सो गए, मैं भी देख रहा हूँ, उस हथकड़ियों से मैं देख कर बोलते हैं वो मुझे बॉटल मिले तो वो लेके मैं ख़त्म करूँ। जैसा मैं मेरे कपड़े पूरे निकाल कर एक ऐसा लंबा बनाकर वो बॉटल नजीक कर ऐसा भोंकने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसा उसको मारते छोटे छोटे टुकड़े हो गए। वो टुकड़े भी निकाल कर मैं मेरा गला कट कर मर जाऊँ करके वो टुकड़े अंदर डाला। मेरे दांत के नीचे मांस नहीं, मांस पूरा निकलते जा रहा। अभी थोड़े दिन में मरने का टाइम ऐसा आ गया, अभी थोड़े दिन में ख़त्म हो गई करके गले में जा रहा नहीं, बाहर आता नहीं। इतनी मुसीबत के समय में कुछ नहीं कर सक रहा हूँ। दरवाजा ऐसा खुल गया सर, रात के 2 बजे जेल का दरवाजा ऐसा खुलकर 2 बच्चे लोग अंदर हैं। जब मेरे उम्र में थे वो लोग, 98 में हुआ ये, वो लोग अंदर आके कुछ भी नहीं बात करते, मेरा सर ऐसा पकड़ कर एक घुसा मेरे पीठ में मारे, ऐसा मारते के साथ ही 3 दिन भी जो खाना खाया वो सब बाहर आते जा रहे। जैसा वो पूरा बाहर आते वो देखते जा रहे, कुछ नहीं, बात नहीं कर रहे। मरना क्यों मर जा रहा करके पूछते। थोड़ा पानी लेके आके मेरे मुंह में डाले, प्रार्थना कर। बोलो कौन है तुम, मुसीबत से पूछो। वो लोग मुझे बताया कि वो क्रूस को दिखा के बोलते कि तूने बुलाया ना, इसके लिए वहाँ झुके। मैं कुछ बात नहीं कर सक रहा हूँ। वो देख के प्रार्थना कर बोलते, प्रार्थना मुझे नहीं आता। मैं तो तेलुगु है, मुझे हिंदू ही, मैं तो कुछ मुझे पता नहीं, मुझे यीशु के लिए कुछ नहीं पता। प्रार्थना कर बोलते मुझे नहीं आता करके बोला। वो लोग मुझे फर्स्ट टाइम घुटने टिकाकर ऐसा सर 2 हाथ उठाकर स्तुति स्तोत्रम, तेलुगु में 2 वर्ड है, स्तुति प्रशंसा, स्तुति स्तोत्रम, 2 ही बातें, स्तुति स्तोत्रम। ये 2 लफ्ज़ मुझे सिखा के, जैसा वो 2 बातें परमेश्वर ने मुझे वो बात सिखाते कि बोलते बोलते मैं सो गया। दूसरे दिन उठे के देखे तो कांच के टुकड़े वैसे है, ताला ऐसी है, कोई भी दिखता नहीं। वो देख के हाँ मैं हारा ना, ये तो मेरे पूरा जिस्म में ऐसी है, कोई दिखता नहीं। मुसीबत से मैं पूछा कौन, जेल के बाद सब लोग बाहर घूमते जा रहे उधर, पूछूं क्या नहीं पूछूं क्या करें। मुसीबत से साहब रात को 2 जने इधर आए थे ना सर, किधर गए। कांस्टेबल बोलते कि ना करे करता क्या पूछते मुझे, चल कोई भी नहीं आया करके। नहीं आए सर 2 जने रात को करके। मैं बोला तो नहीं, मेरी बात तो कोई सुनते नहीं, क्योंकि जेल में ऐसे लोग की बात कोई सुनते नहीं। जैसा वो लोग उधर से ऐसे सुन के बोलते कि बोले, कांस्टेबल से पूछा कौन आए, 2 जने आए सर करके। बोला तू देखा क्या, हाँ सर 2 जने आए रात को। वो लोग बोलते कि पैसे लेके भेज दिया क्या। उन लोग कुछ आपस में बात कर लेते, वो मुझे पता नहीं चल रहा, लेकिन वो लोग बात कर ले रहे। उसके बाद में जैसा वो ऊपर के पुलिस वाले चले गए, ये दूसरे पुलिस वाले सब लोग आके मुझे रात को ऐसा हमारे ऊपर झूठ बोल के हमारे ऊपर गुस्सा कराने लगा था। तेरी औकात क्या है करके मेरे 2 हाथ ऐसा बांध दिए, 2 हाथ बंद कर मेरे पैर ऊपर चले गए, पैर सर नीचे गए, मेरे पैरों को तोड़ दिए, मेरे पैर टूट गए, दोनों पैरों के नसां टूट गए। इतना भयानक मार के। अब तो भी झूठ बोलता ना, तू बोल साहब के सामने नहीं आए करके। तब मुझे लगा कि ये लोग मुझे ख़त्म करेंगे। मैं तो बोल रहा कि नहीं, आए 2 जने। एक दिन और फिर से दूसरे दिन कैसे, जैसा एक दिन कर मार दिए छोड़ दिए, अभी फिर से वो लगा के फिर से वही बात बोल दे मुझे, अब कल से तेरा काम ऐसे करते हैं।
बहुत रोने को आ रहा, कुछ बात करने को नहीं हो रहा, अंदर अंदर बहुत दर्द हो रहा, इधर एक दर्द, ये सब मेरा वही टूट के बहुत सारा मुसीबत से उठ के बैठ के एक ही बात बोल रहा हूँ, मुझे मरना है मरना है। तब मुझे याद आता कि वो लोग स्तुति स्तोत्रम बोले। वो बात लेकर मेरे शर्ट के पर पूरा धागा निकाल कर बीड़ी पी के नीचे डालते थे, उस काड़ियों से एक छोटा क्रॉस बना के स्तुति स्तोत्रम जो तेलुगु में लफ्ज सिखाए मुझे, वही बात है। बाइबल में भी वही लिखे, सबका क्वेश्चन भी वही है। सही बात है। मेरा आज ये इस बार आने के लिए वही कोशिश है। परमेश्वर मुझे एक स्तुति करते हुए परमेश्वर ने, मैं बैठ के स्तुति बोलते जा रहा हूँ। जैसा वो बोलते रहे कि ऐसा बोलते बोलते अंदर डाल के बैठा हूँ। फिर से पुलिस वाले आके मुझे मारना इतना शुरू करने के लिए मेरे कपड़े निकाल के वो मारने के टाइम पे निकाल देते, दोनों हाथ दोनों पैर बनाकर मारने के लिए एक लात मुझे मारते ही मैं नीचे गिर गया। मेरे गले में वो देखकर बोलते कि तू क्रिश्चियन है क्या? मुझे नहीं मालूम। क्रिश्चियन है बोला, हाँ बोल दिया। तो क्या है? कुछ नहीं मालूम। ये ऐसा कैसा करता तू करके एक बात भी नहीं बोले कि जो मारने वाले मुझे मार देखकर, जैसे मारने वाले वो लोग मार रोक कर, नहीं ये कुछ बच्चा है उसके अंदर, उसको क्रूज पहन के उसे वैसा नहीं कर सकता करके वो लोग बोल के जो वो लोग खाने का डब्बा है वो लेके आके मुझे दिए। खुद का खाना। अच्छा। खा के ले खा ले मुझे। तब तक मैं बोला कि क्रूज का नाम लिए तो मुझे मार बंधेंगे। स्तुति से इतना मुझे मिला प्रेरितों का किताब में। अब तक वो मार रहे थे, अब तक वो उल्टा सीधा बोल रहे थे, और अब तक और अभी क्रूज देख के सब उन्होंने बदल दिया, मेरा जीवन को बदल दिया। क्या बात है। आमीन। मैं तो एक ही बोला कि अगर इसमें क्या ताकत है, देखो मैं बोला, वो लोग तो मुझे बोले कि स्तुति करो। प्रेरितों की किताब में लिख के रहता, जब पौल सिलास को जेल में डाले, जेल की फाटकें प्रार्थना से और स्तुतियों से वो लोग आराधना कर रहे थे। 16 की अध्याय देखेंगे और 25 वचन में देखे तो जेल के फाटक खुल गए, स्वर्गदूत उधर आ जाएंगे। आमीन। लेकिन मैं तो उतना हकदार तो नहीं, उतना योग्य नहीं, मुझे परमेश्वर के लिए कुछ नहीं पता, लेकिन परमेश्वर ने वहां भी स्वर्गदूतों को परमेश्वर भेज दिए। क्या बात है। वहां भी भेजकर परमेश्वर ने मुझे स्तुति सिखाया। तब से मैं भी स्तुति करना शुरू कर दिया परमेश्वर की। एक बार नहीं, मैं तो वही बोलता हूँ, दिन में 7 बार स्तुति करना। स्तुति करने से अपना जीवन भी जलेगा और दूसरों का भी जलाएंगे अपन। जेल में स्वर्गदूतों ने आपको स्तुति करने के लिए कहा। हाँ जी। लेकिन ये स्तुति करना सिखाया नहीं। राइट। नहीं। लेकिन आपने स्तुति करना शुरू किया परिस्थितियों में आके। हाँ जी। और परमेश्वर ने वहां पर आपके लिए चमत्कार कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? आमीन। परमेश्वर की कृपा से वहां तक, मैं जब तक जेल में था, मैं स्तुति करते हुए वो लोग सुखाए, अच्छा था मुझे, मेरा जीवन तो बदल गया। वहाँ से थोड़ा दिन अच्छा लगा, ऐसा चमत्कार परमेश्वर ने कर दिया कि वो लोग देख के खाना दिए, बाद में छोड़ दिए। फिर वही स्तुति रोज़ करना शुरू करा। 9 दिन के बाद मुझे कोर्ट में लेके गए। कोर्ट में से वो लोग बोले कि कितना दिन की सज़ा हो सकती? 14 साल की सज़ा। फिर वहाँ जाके मैं जेल में जाके उधर गए तो इतना भयानक है, सब कैदियाँ हैं, उसके बीच में मेरे कपड़े खराब, मैं भी उधर भी मरने के लिए कोशिश कर चुका हूँ। वहाँ जाकर भी मेरे कपड़े ख़राब हो तो एक दूसरा कैदी मुझे कपड़े दिए, उनके इसमें एक लंबा सब बांधने का लुंगी है, उसे ले जाके बाथरूम में जाकर फांसी डाल दिया। फांसी डाल के फांसी को लटकते जा रहा हूँ, उधर कड़ियाँ नहीं रखते। पुलिस वाला आया, सीधा उठा लिया, मुझे पकड़ के बोलता कि तू मरने का मुझे ऐसा लगता करके वो लोग वो फांसी से छुड़ाकर इतना मुझे मारे। उधर भी मार के बोलते कि तू मरने का नहीं, जेल खराब होता, हम मार देंगे तेरे को। दूसरा एक पुलिस वाला आके बोलते कि नहीं छोड़ दे करके मुझे छुड़ाया। छोड़ के काई को मारता रहे तू जाके? तो कोई तेरा लायर है क्या? नहीं। कोई तेरे को छुड़ाने वाला है? कोई भी नहीं। माँ बाप है क्या? नहीं, कोई भी नहीं। फिर इसके लिए तो मैं कोई नहीं है। तो वो बोलता कि ठीक है तेरा कोई नहीं ना, करके मुझे लेके जाके उधर संडे जेल में संडे ½ एन आवर के लिए एक सेवक आएगा उधर आकर वचन बता रहे थे।
तो उन्हीं के पास मुझे लेके जाकर बोलते कि ये घड़ी घड़ी मरने के लिए कोशिश करता, इसको थोड़ा प्रार्थना करो करके मुझे प्रार्थना के लिए लेके गए। लेके जाके उन्होंने प्रार्थना करके अभी वो पुलिस वाले, उनका नाम स्वामी दास है। फर्स्ट टाइम जेल में मुझे एक पुलिस वाले ने मुझे ये तुम्हारा पिता समझ करके मुझे बाइबल दिया। क्या बात है, जेल में पुलिस वाले ने। हालेलुया। कई लोग पुलिस वाले ऐसा रहते करके, लेकिन मेरे जो जीवन में जो पुलिस वाले अब तक ऐसे पुलिस वाले हैं। आमीन। मुझे मिलते रहते, लेकिन माँ जैसे प्यार देता है मुझे। अच्छा लगता मुझे सुनकर, मुझे बहुत खुशी हुई। कई पुलिस वालों को देखे तो ऐसा करते, लेकिन पुलिस वालों में प्यार है, वो समझते लोगों का प्यार, लोगों का हमदर्दी समझ सकते। दम समझ कर मुझे कई बार वो लोग देख कर मुझे बोले कि अभी भी मेरे पर पास पूछते कैसा है, ठीक है करके पूछते रहते। एक अच्छा प्यार दिए, एक खाने के दुख के समय खाना दिए। फिर जब आप उनसे मुलाकात हुई तब क्या हुआ? तब उन्होंने ऐसा लेके जाके मुझे बाइबल देकर वो पास्टर जी के पास लेके प्रार्थना करे तो वो एक ही बात बोले कि तू एक भविष्यवक्ता है, तू बाहर जाने वाला है। आमीन। तू दुनिया को दिखने वाला है, तू दुनिया तेरे लिए देखेगी और दुनिया भी तेरे लिए इंतजार करता। आमीन। ऐसा बोलते मैं यकीन नहीं करा। वो बोलते कि तू यकीन नहीं करता, ये परमेश्वर सच्चा है, तेरे को छुड़ाएगा। मैं विश्वास नहीं कर चुका, मुझे समझाने के लिए ये लोग बता रहे थे। उसके बाद में मुझे पुलिस वाले एक ही बात बोले कि तू समझता नहीं, लेकिन 4 दीवार में तू मरने के टाइम पे तेरी आवाज़ पुकारने वाला मैं हूँ। तब तक मुझे पता नहीं था। यीशु ने मुझे बुलाया करके, तू मरने के टाइम पे कांच के टुकड़े खाया, बचाने वाले स्वर्गदूत आके मैं भी जाया। अरे मैं ये पुलिस वाला, मैं समझा ये पास्टर ही परमेश्वर है करके उनके पैर पकड़ा जाके। नहीं, मैं परमेश्वर नहीं होता, मैं नहीं होता, जो तू बाइबल में हाथ में तेरे हाथ में वही परमेश्वर है करके उन्हें मुझे बताया। तब से मैं सुनने के लिए इंतजार करता। उसके बाद में जेल में एक घटना हुई। मेरा एक क्वेश्चन था, परमेश्वर मुझे माँ पिता नहीं, एक बार आपको देखना चाहता हूँ करके परमेश्वर मुझे स्वर्ग में दर्शन दिए। आमीन। इतना सुंदर सा दर्शन दिया परमेश्वर ने और दिखाया मैं तेरा परमेश्वर हूँ। आमीन। क्या बात है। परमेश्वर ने कई बार, उसके बाद भी परमेश्वर ने मुझे तू बाहर जाएगा, ऐसा मुझे सेवकाई करने के लिए मैं प्रार्थना करता था। मैं, मेरी बीवी, मेरे बाद में मेरी शादी हो गई बाहर से आए के बाद में उस जेल से। एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना करने के टाइम पे आवाज़ आ रही कान में, मेरी सेवकाई नहीं करेगा, मैं तुझे जेल से छुड़ाया, कई मुसीबत से छुड़ाया, क्या तू मेरी सेवकाई नहीं करेगा? तब मैं बोलता हूँ मैं तो गुलाम हूँ, मैं तेरी सेवकाई कर सकूँ, मैं पारसी लोगों के पास गुलाम है, मैं तो एकदम भयानक जीवन है, मुझे पढ़ाई नहीं आता। तब वो तेरी ज़बान खोल करके बोले, ज़बान खोले तो छोटी सी उंगली ऐसा ज़बान पे लिख दी। तब से मैं तेलुगु, हिंदी सब पढ़ सकता हूँ। क्या बात है। सब कुछ पढ़ सकता हूँ अभी। आमीन। आमीन। एक्चुअली मैं तेलुगु वाला हूँ, हाँ। आज हिंदी पसंद करता आमीन। और कन्नड़ा में बोल सकता हूँ। कन्नड़ा भी। क्या बात है, बहुत सी भाषा। हाँ। आप जेल से बाहर कैसे आए? परमेश्वर की कृपा से कई दिन से ऐसी था जेल में, प्रार्थना करता था, परमेश्वर ने एक दर्शन दिए। वो दर्शन के बाद में मेरा जीवन एकदम सुधर गया था। और भी मेरे पास गंदे आते कई थे, वो सब पूरे थे। परमेश्वर पूरे निकाल कर परमेश्वर शुद्ध कर तब तक मुझे कोई भी देख नहीं रहा था, क्योंकि 14 साल की सजा इसको ख़त्म करके पारसी लोग ने जो मुझे मेरी माँ भेजी है, उस पारसी लोग ने मुझे ढूंढ के आके बोलते कि स्वामी तेरे को बेल करके, वो लोग मुझे बाहर निकालने के लिए आए। मैं तो हैरान था, मैं तो छोटी सी काम करने वाला उनके पास, लेकिन वो लोग मेरे पास आए। वो भी एक एडवोकेट है पारसी, जहांगीर और मर्जी करके। उन्होंने आके मुझे बेल से बाहर लेके आए। बाहर निकाल के बाद में भी घर, मेरा जो पिता का घर था, वो उस घर में जाके निकालने के तो वो पूरे तोड़ दिए। वो घर लोग ने, ये जैसा ये घटना होते कि वो लोग तोड़ दिए घर पूरा। घर तोड़े, रहने के लिए जगह नहीं था। रोज़ बाहर आकर मंदिर में सोता था मैं, एक मंदिर में, रोज़ एक चर्च में, मस्जिद में, उधर सोता था। रहने के लिए तो जगह नहीं था और काम करने के लिए जगह है, क्योंकि पारसी लोगों के पास जाओ, लोग भी मुझे बाहर लेके आ ले।
वो लोग भी नहीं बोलता था कि मैं घर पे जा रहा हूँ करके शाम को, लेकिन रोज जाके मंदिर में मस्जिद में सोता था मैं, उधर ही जाके सोना। फिर मेरे जो पारसी जो शेर थे उन्होंने एक दिन मुझे देखे, तो ऐसा रोडों के ऊपर क्यों घूमता, तो कुछ नहीं बता सके, लेकिन चुप ऐसे बता मुझे कोई नहीं है। तो उन्होंने बोला कि चलो मेरे घर पे आ जाओ। उन्हें उनके घर पे ले जाके, उनका एक छोटा सा सर्वेंट रूम है, वो उस कमरे में मुझे जगह दिए, जगह देके। लेकिन वो लोग बोले कि अभी जो पारसी लोगों के पास अभी पूरी तरह गुलाम हो गया मैं। पहले एक थोड़े पैसे के लिए मेरी माँ भेज दिया, और मैं जेल में से बाहर निकालने के बाद मैं फिर से पूरा गुलाम। अब उनके पास पूरी तरह गुलाम, बाहर नहीं निकल सकता हूँ, अंदर ही। बचपन से मेरा ऐसी ज़िंदगी था, एक के पास एक के पास सब बिकते हुए गया। अब अपने आप को भी खा दिया। कई दिन से वो लोग मुझे 3 दिन के लिए छुट्टी देते थे महीने में। वो 3 दिन की छुट्टी में जाके मैं परमेश्वर के लिए बोलता था, सब जगह बोल के आता था। उड़ीसा में जाके, उधर इधर जाके सब जगह बोलता था मैं परमेश्वर के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बोझ दिया बोलने के लिए। बताते बताते ऐसे घूमते जा रहा हूँ। उसके थोड़े दिन में बाद में परमेश्वर की कृपा से मेरा जो सेवक था उन्होंने, और ये जो पारसी लोग ने बोलते कि मुझे केस पूरी तरह उन्होंने जीत कर पर इसमें कुछ दम नहीं करके 14 साल की सज़ा परमेश्वर ने 4 साल में ख़त्म कर दी। प्रेज़ द लॉर्ड। पूरी तरह निकल के वो केस पूरा ख़त्म कर दिए। वो केस ख़त्म होते वो लोग बोले कि नहीं, इसे हम लोग अकेला है, शादी करेंगे। मैं बोला बिल्कुल मेरी शादी की औकात नहीं, क्योंकि मैं लंगड़ा हूँ, मैं एकदम ऐसा रहता हूँ। मेरे नहीं तेरे को परमेश्वर शक्ति देगा, तू घर शादी कर। परमेश्वर कृपा से मैं आज अच्छा खोज सकता हूँ, चल सकता हूँ। आमीन, क्या बात है। वो लोग मेरे सार ने और मेरे पास्टर जी ने दोनों मिला के शादी कराए, 2 बच्चे हैं। आमीन, परमेश्वर की कृपा से। आमीन। अभी मेरी बेटी भी बी फार्मेसी पढ़ती। आमीन, बोल मैं सुने, बहुत बढ़िया, बेटा खूबसूरत गवाही है। इट्स ऑल अबाउट फेथ, विश्वास की बात है। और विश्वास उस समय में जब आदमी सब कुछ खो देता है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, तब उस बात को जानना, स्तुति को, प्रशंसा को जो परमेश्वर की है उसे पहचानना। हमारे शब्द हमारी प्रार्थनाओं में कितने बड़े हैं, कितने गंभीर हैं, वो मायने नहीं रखता। ये मायने रखता है कि हमारे मन में परमेश्वर के सामने किस प्रकार का समर्पण है, किस तरह की प्रार्थना है। कभी कभी लोगों की प्रार्थनाएं सिर्फ दिखावे की होती हैं, और कुछ लोग तो प्रभु से प्रार्थना नहीं करते, मिस कॉल मारते हैं। बट परमेश्वर दया करता है उन पर जो प्रभु को पुकारते हैं। आपके जीवन में परमेश्वर ने एक बड़ी गवाही दी है, और ये गवाही दूसरों के जीवन के लिए एक बड़ा आनंद और आशीष का कारण बना है। मैं सचमुच बोलता हूँ। थैंक यू वेरी मच आने के लिए। प्रभु आपको आशीष करे। विल टॉक मोर, हम और बात करेंगे। मैं आप सबको प्रेरित करना चाहता हूँ प्रियो, गवाहियाँ जो आप सुनते हैं उनसे बढ़कर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करना है, क्योंकि ये आराधना स्तुति जो आप करते हो, ये वो गवाही तैयार करेंगे आपके जीवन में, जो औरों के जीवन के लिए बड़े आनंद की बात बनेंगे। आमीन। प्रभु आपको फलवंत और बलवंत करे, आशीषित करे। पास्टर सैमुअल के जीवन के लिए आप प्रार्थना करें, और जिन लोगों की देखभाल वो करते हैं, यदि आप उनको कुछ भेजना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, तो नीचे लिखे नंबर पर आप अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। वहाँ पर पास्टर सैमुअल का नाम लिखिए। और यदि विजनरी मिनिस्ट्रीज़ को आप सपोर्ट करना चाहते हैं, तो नीचे लिखे नंबर पर आप अपनी ऑफरिंग हमें भेजें, उस पर विजनरी मिनिस्ट्रीज़ लिखिए। प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु की योजना आपके जीवन में पूरी हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। प्रभु की भलाई होती रहे। आमीन। और मुलाकात होगी, मिलकर एक साथ होगी, विजनरी टीवी पर होगी। जय मसीह। जय मसीह की।